अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट रे साइंस अकेडमी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस को आखिर तक देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। आज का हमारा टॉपिक है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। When we think the term equilibrium, the first word that usually comes to mind is balance. जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की तो हमारे जहन में जो पहला सवाल आता है वो है बैलेंस का, तवाज़ुन का। However, the balance may be achieved in a variety of ways. ताहम ये बैलेंस कई तरह से हासिल किया जा सकता है। Thus, when the rate of forward reaction is the same as the rate of reverse reaction, the composition of reaction mixture remains constant. It is called chemical equilibrium state. ताहम जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर होता है तो जो रिएक्शन मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट रहती है। इट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है। At equilibrium state there are two possibilities. First possibility ये है कि when the reaction ceases to proceed, it is called static equilibrium. जब रिएक्शन जो है मजीद आगे नहीं बढ़ता और रुक जाता है, सीज हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। दिस हैपन्स मोस्टली इन फिजिकल फिनोमेना। ये आम तौर पे जो फिजिकल फिनोमेना है उनके अंदर होता है। For example, a building remains standing rather than falling down because all the forces acting on it are balanced. मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग जो है वो स्टैंड रहती है, खड़ी रहती है, गिरती नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस होती हैं। This is an example of static equilibrium. When reaction does not stop, only the rate of forward and reverse reaction becomes equal. जब रिएक्शन रुकता नहीं है लेकिन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर लेकिन मुखालिफ सीमत में होता है, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ऐसी इक्विलिब्रियम स्टेट को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देते हैं। डायनेमिक मीन्स reaction is still continuing at dynamic equilibrium state. डायनेमिक का मतलब है रिएक्शन अभी भी जारी है लेकिन the rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। In a reversible reaction, dynamic equilibrium is established before the completion of reaction. रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रिएक्शन मुकम्मल होने से पहले डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। इस फिगर में इसमें हमने इसको दिखाया हुआ है, इसके ऊपर बात करते हैं। At initial stage, the rate of forward reaction is very fast and the reverse reaction is taking place at a negligible rate. शुरू में जो रिएक्शन का रेट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो बहुत ज्यादा होता है और रिवर्स रिएक्शन का रेट ना होने के बराबर होता है। बट ग्रेजुअली फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी स्पीड में कमी आना शुरू हो जाती है एंड रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप, और जो रिवर्स रिएक्शन है उसकी स्पीड में इजाफा हो जाता है। Eventually both the reaction attain the same rate. It is called dynamic equilibrium. बिल आखिर दोनों का रेट बराबर हो जाते हैं जिसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफ हमारे पास है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हमने टाइम लिया और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिया।
स्टार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है वो मैक्सिमम है। फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे ही वक्त गुजरता है उसमें कमी आती है। लेकिन रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो स्टार्ट के ऊपर नेग्लिजिबल होता है। आप देख सकते हैं जीरो के ऊपर है, ये लाइन जीरो से स्टार्ट हो रही है, लेकिन यूं ही जो है वो वक्त गुजरता है विद द पैसेज ऑफ टाइम रिवर्स रेट जो है रिएक्शन का वो इंक्रीज हो जाता है और एक ऐसी स्टेज आ जाती है एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जिसको इक्विलिब्रियम स्टेज का नाम दिया जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो यह जो स्टेज है इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल है इन केस ऑफ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर्स some of the molecules react with each other to give hydrogen iodide। हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। एट द सेम टाइम सम ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज बैक टू हाइड्रोजन एंड आयोडीन। उसी वक्त जो है कुछ हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डिकम्पोज होके हाइड्रोजन और आयोडीन में तब्दील हो जाता है, ये रिवर्स रिएक्शन होता है। In the beginning, as the concentration of reactant is higher than that of the product, the rate of forward reaction is faster than the reverse reaction। शुरू के अंदर कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की बहुत ज्यादा होती है प्रोडक्ट की निस्बत, जैसे ही रिएक्शन का रेट जो है वो फॉरवर्ड होता है, रिएक्शन आगे बढ़ता है, तो ये रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो फास्ट होता जाता है और प्रोडक्ट जो है उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है। एज द रिएक्शन प्रोसीड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल ग्रेजुअली डिक्रीज while that the product will increase। Consequently, the rate of forward reaction will go on decreasing and the reverse reaction will go on increasing, and ultimately the two rates will become equal to each other। Thus the equilibrium will set up and concentration of various species hydrogen, iodine and hydrogen iodide becomes constant। It is represented as, देख सकते हैं हमारे पास हाइड्रोजन है और आयोडीन है। स्टार्ट के ऊपर जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा होता है और रिवर्स रिएक्शन का रेट ना होने के बराबर होता है। जब रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होता है सारे के सारे रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट नेग्लिजिबल होते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे ही वक्त गुजरता है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो कम होना शुरू हो जाता है और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है और एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है और इस स्टेज को डायनेमिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। और इस स्टेज के ऊपर हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इनकी कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है। मतलब जितने हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे होते हैं उतना ही हाइड्रोजन आयोडाइड जो है डिकम्पोज होके वापस हाइड्रोजन और आयोडीन में तब्दील हो जाता है। ये है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।